दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण अपना शेयर मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, और साथ साथ ये भी अपने समझेंगे कि अपने को किस तरह से मूव करना आज के दिन, शेयर्स और खरीदने हैं कि वेट करना है कि कुछ बेच देना है। तो वो सब के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले अपने हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का वॉलेट सिचुएशन जब भी डेवलप हुआ है तो क्या हुआ है, किस तरह से इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बिहेव किए है। एक तो जब वॉलेट सिचुएशन का लगता है कि अभी आने वाला है उसके पहले से जनरली मार्केट गिरने लगता है। वेल उस हद तक तो सही रहा, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट है ये पिछले एक दो महीना से अपने को सुनने में आ रहा था इन द न्यूज, और उस तरह से मार्केट भी गिरते रहा। उसके बाद जब ये लगता है कि भाई कंट्री फाइनली अटैक करी है एंड एक्चुअली इट्स अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, तब मार्केट उस दिन और गिरता है और अगले कुछ दिन भी जनरली गिरता है। मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा गिरेगा, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू फॉल फर्दर। जनरली दैट हैज बीन द केस, दैट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ वॉलेट सिचुएशंस। एट द सेम टाइम एवरेज में देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि इस तरह से गिरते रहेगा फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज या मंथ या 2 मंथ्स। जनरली देखा गया है ऑन एन एवरेज 20 to 24 डेज में, अगर देखा जाए उस पीरियड को समझा जाए तो उस समय मार्केट गिरा है, पर उसके बाद से मार्केट अगेन रिवाइव करने लगा, और जितना गिरता है उतना टोटली रिकवर कर लेती है। इनफैक्ट उसके अगले साल और भी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट। सो दैट हैज बीन द केस, दैट्स इन द हिस्ट्री। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस समय भी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, बिकॉज इस समय क्या और भी कुछ सिचुएशंस अराइज हो रही है। एक तो फेड का इंटरेस्ट रेट जो हाइक होने का बात चल रहा है, ऊपर से अपने इंडिया में भी बात चल रहा है आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तीसरा चीज इलेक्शन सामने है। चौथा चीज एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। तो ये सब और सिचुएशन जो अराइज हो रहे हैं, इस कारण से मार्केट में इतना स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रहा है, बट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट सेज कि वी जस्ट हैव टू वेट फॉर मे बी 20 to 25 डेज, उसके बाद द मार्केट शुड रिवाइव अगेन। तो इन दिस मीन टाइम सिचुएशन अपने को क्या करना चाहिए? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, यानी जो डे ट्रेडिंग करते हैं या एक दो दिन में जो बेचते खरीदते, उनको तो एकदम चुपचाप बैठना चाहिए, बिकॉज अभी तो फिलहाल मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 डेज। तो इस समय तो बहुत ध्यान से उन्हें काम करना पड़ेगा, ट्रेड्स कम लेने होंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स लेने होंगे। शॉर्ट शॉर्ट तो आज के दिन ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केट इतना वोलेटाइल रहेगा। सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो सजेशन है कि ये अच्छा मौका मिल रहा है आपको और स्टॉक्स खरीदने का, बट एट द सेम टाइम यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि डिपेंड्स हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट। If you are 100% invested in the market, then this is the time to take out some money from the market. ये जरूरी है करना, बिकॉज देखिए अगला 20 दिन और भी गिर सकता है मार्केट, तो आपका पोर्टफोलियो में अच्छा खासा करेक्शन आने का चांस है। एट द सेम टाइम जो फुली इन्वेस्टेड नहीं है या जो केवल 10% इन्वेस्टेड है, जो अभी सोच है मार्केट में उतरने का, ये सही टाइम है। आपको आराम से उतर जाना चाहिए मार्केट में। इनफैक्ट आप लमसम में भी अगला 20 दिन में अराउंड 20 to 25% का पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। दिस इज अ गुड टाइम टू डू दैट। जो लोग ऑलरेडी 50% या 70% इन्वेस्टेड है, आई वुड से जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये ऐसा समय कि शांति से बैठे रहिए। देखिए मार्केट गिरेगा तो नो प्रॉब्लम, अगर आप चाहो तो आप कुछ स्टॉक्स एसआईपी कर सकते हो जो आपको लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूड है, या जिस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट काफी हाई है उसमें से आप थोड़ा निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बट मार्केट से अभी निकलने का टाइम तो नहीं है। तो यहाँ तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर 50% इन्वेस्टेड है तो थोड़ा बहुत आप कम बेसी खरीद सकते हैं। जो 70% प्लस इन्वेस्टेड है वो कुछ भी नहीं करे, वो चुपचाप बैठे रहे। जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर आप देख रहे हो ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फाइनली तो मार्केट रिवाइव करना ही है। इनफैक्ट हो सकता है कि एक साल बाद ये मार्केट और ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, इट माइट टच न्यू हाइज एज वेल, वी डोंट नो, नो वन कैन टाइम द मार्केट। इनफैक्ट मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 200 वेरिएबल होते, 200 वेरिएबल्स, अब उसको चेक करना इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, इसलिए टाइम करके कोई फायदा नहीं है। दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन विच आई फील यू शुड टेक, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी से आप हमेशा मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे भी, एट द सेम टाइम आपके पास इनफ कैश रहेगा टू इन्वेस्ट एट लोअर लेवल्स, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। दोनों तरफ से जीत ही जीत है। तो आई फील आज के दिन आपको ऐसे करना चाहिए। बाकी देखिए बहुत डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपका नींद चली गई है और आपको लग रहा है क्या करूं क्या करूं, तब तो मैं कहूंगा कि मार्केट से निकल जाओ। जितना में आप कंफर्टेबल है उतना ही रखो, नींद खराब नहीं होनी चाहिए। आपका रिस्क एपेटाइट आपको जानना अपना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंशन में हो देन आई वुड से आप हल्का कर लो अपना स्टॉक्स। वैसे अगर आप टेंशन में नहीं हो तब इतना दिमाग नहीं लगाना, देखो ही मत न्यूज। में तो कहूंगा गिर रहे गिरने दो, कोई बात नहीं, बिकॉज अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें देन स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, डोंट डिविएट फ्रॉम इट। नहीं तो क्या होगा ना कि नीचे में आप निकल जाओगे, फिर जब बढ़ेगा उसमें आप खरीदोगे, फिर वापस अगर गिरता है, ऐसे वोलेटिलिटी चलती रहता है, तो आपका फायदा नहीं होगा, ओवरऑल आपका नुकसान ही होते रहेगा, बिकॉज एवरी टाइम बाय एंड सेल आपको चार्जेस तो लगते रहेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छा लगता है जब बुल मार्केट में बढ़ते रहता है, तब तो बहुत सही है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उस समय भी कमाते हैं, पर उस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लगता है कि कोई कोई स्टॉक में एक एक दिन 8 से 10% कमा रहे, ये भूल जाते हैं कि जब गिरने लगता है ना मार्केट,
तो इस तरह से 8 से 10 नहीं 15-20% एक एक दिन में लूज भी कर जाते हैं। तो एट दिस टाइम बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग यू वांट टू डू। दिस इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। बहुत जरूरी अपने को एनालाइज करिए, क्योंकि अगर आप अपने को नहीं पहचानोगे तो ये जो वोलेटाइल स्टॉक मार्केट है इसमें आप सक ही नहीं पाएंगे। आप मोस्ट प्रोबब्ली आप कभी ना कभी मार्केट से निकल ही जाओगे। अब देखिए अभी तक तो केवल अराउंड 12% का करेक्शन आया फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अगर यहां से और 15% गिर जाता है, मोस्ट प्रोबब्ली आप मार्केट से पूरा निकल जाओगे। अब मार्केट से अगर आप पूरा निकल जाओगे देन आई वुड से दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। देखिए अब मैं कितना ही बोलूं, आप करोगे ही। तो पहले अपना रिस्क एपेटाइट को समझिए और ध्यान में रखिए, नेवर गेट आउट ऑफ द मार्केट कंप्लीटली। मैं हर वीडियो में अपना जो पहले भी वीडियोस में बनाया हूं, इनफैक्ट एक डेढ़ महीना पहले भी मैंने बनाया था कि भाई जो फुल्ली इन्वेस्टेड है वो अपना थोड़ा हल्का करे स्टॉक्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड 25% ऑफ द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स इन द स्टॉक मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% से कम कभी मत जाएगा, चाहे चाहे न्यूक्लियर वॉर का ऐलान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नेवर गेट डाउन बिलो 25%। ये हमेशा आप एकदम गार्ड मान लीजिए, ध्यान में रखिए, यू विल नेवर गो रॉन्ग। इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और इंडियन मार्केट इज गोइंग टू डू फिनोमिनली इन द नेक्स्ट 10 to 20 years, कोई डाउट ही नहीं उसमें। अपने इंडिया मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स देने वाला है, आई कैन अश्योर यू दैट। मतलब ये तो सामने दिख रहा है यार, मतलब the countries which have become developed, that's what India is doing right now. It is now going to be on a developing path and बहुत फास्ट डेवलप करेगी, बहुत जबरदस्त डेवलप करेगी। चाइना प्लस वन पॉलिसी का भी इंडिया को काफी फायदा हो रहा है, और कंट्रीज की भी हो रहा है डेफिनेटली। वियतनाम वगैरह भी हैज लैप्ड ऑन टू इट, फिलीपींस को भी काफी फायदा है इसमें, बट इंडिया इज आल्सो बिग गेनर। तो अगला 10-20 साल तो बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए इक्विटी मार्केट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो डोंट गेट सो disheartened by this small little moves, and take the opportunity, use this opportunity to build your portfolio. This is a time to build your portfolio to the maximum advantage. अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इक्विटी मार्केट हमेशा गिरता है, जब भी ऐसा कोई वॉर लाइक सिचुएशन आता है या ट्रिगर हो जाता है कोई वॉर का। फिर उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब रशिया का काफी अच्छा खासा गैस एक्सपोर्ट होता है और ऑयल एक्सपोर्ट होता है अराउंड द वर्ल्ड। हो क्या रहा है, इस वॉर लाइक सिचुएशन के कारण क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, नेचुरल गैस का दाम बढ़ेगा। इनफैक्ट आज ऑलरेडी नेचुरल गैस 11% बढ़ गया है और ये और बढ़ेगा ही। बिकॉज देखिए ऑब्वियसली अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो दाम तो बढ़ना ही, डिमांड सप्लाई का खेला है यहाँ। और सिंस सप्लाई ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इन अ कंट्री विच इज इनटू वॉर, so the prices are going to rise, and if the prices of crude oil and natural gas rises, then more or less हर चीज का दाम बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन हर प्रोडक्ट में आ जाएगा। एंड सिंस जो कंपनीज है जो आरएम में जो इन्फ्लेशन आएगा यानी रॉ मटेरियल में, वो तुरंत पास ऑन नहीं कर पाएगी कंज्यूमर्स को, तो उनका पीएल अकाउंट विल गो फॉर अ टॉस। उसमें ऑब्वियसली रिटर्न्स लो आएंगे, रिटर्न्स लो आएगा तो कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरेंगे। अब क्या है ना कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर देखती है, इसलिए स्टॉक मार्केट को अभी से लग रहा है कि भाई ये कंपनीज का इस तरह से चलते रहा तो कंपनी के अर्निंग्स तो अच्छे आने वाले हैं नहीं। फिर कंपनीज का अच्छे अर्निंग्स नहीं आएंगे तो प्राइसेस तो गिरना ही, वो तो अभी से गिर जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमें फ्यूचर देखती है, प्रेजेंट के हिसाब से कभी चलती नहीं है। इसलिए दैट वाज वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि देखिए इकोनॉमी सबका कोई खास रिवाइव नहीं किया, पर तभी भी स्टॉक मार्केट बढ़ते गया, बिकॉज स्टॉक मार्केट वाज सीइंग द फ्यूचर। उसको सामने दिख रही है ना कि इकोनॉमी तो रिवाइव होना ही है, इट वाज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। इनफैक्ट अब तो काफी हद तक रिवाइव हो भी गया, आई वोंट से कंप्लीटली, बट it has been a much better condition than it was earlier। तो हिसाब से भी उल्टा है, स्टॉक मार्केट को लग रहा है इतना अनसर्टेनिटी आ गया, पता नहीं क्या होगा। और कंट्रीज इस वॉर में आ गए, अगर यूएस वगैरह और कंट्रीज हो गया, अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो गया, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट कैन नॉट बी न्यूक्लियर वॉर, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा ना तो तबाही हो जाएगी। द वर्ल्ड, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन विल बी डिस्ट्रॉयड एंड दैट विल नेवर हैपन। बट यस, अगर और कंट्रीज आएंगे तो वॉर थोड़ा बड़ा रूप में हो जाएगा, और बड़ा रूप में जितना होगा उतना स्टॉक मार्केट और गिरते रहेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट हेट्स अनसर्टेनिटी। अगर स्टॉक मार्केट को नहीं पता कि क्या होने वाला है, इससे कितना तबाही होने वाली है, तो द प्राइसेस विल कीप फॉलोइंग। तो यू ऑल्सो हैव टू ट्रैक कि अगर ये जो सिचुएशन है वॉर का, ये और बढ़ रहा है कि नहीं। अगर और कंट्रीज इसके अंदर आ रहे, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, रिमेंबर दैट। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज अ सिचुएशन विच यू हैव टू ट्रैक कॉन्स्टेंटली। और एक और चीज बताना चाहूंगा, हर नेगेटिव सिचुएशन के पीछे एक पॉजिटिव सिचुएशन होता है। पॉजिटिव क्या है, अब सिंस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ओएनजीसी जैसे कंपनीज को फायदा होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई स्टॉक लेने का, देन आई कैन रिकमेंड कि आप ओएनजीसी फिलहाल आप कुछ उसमें एसआईपी कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। डजंट मीन कि वो बढ़ते रहेगा, बट अगर वो गिरेगा भी ना तो खास नहीं गिरेगा कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, और हो सकता बढ़ भी जाए इस दौरान। फिर गोल्ड एज अ हेज आप ले सकते हो। देखिए गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट आई वोंट सजेस्ट, पर गोल्ड एज अ हेज आप इस समय ले सकते हो। अगर आपका गोल्ड है ही नहीं तब थोड़ा बहुत उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन डू राइट नाउ। शेयर मार्केट में करेक्शन के कारण कई कंपनीज के वैल्यूएशन तो गिर गए, पर इसके पहले कुछ कंपनीज के वैल्यूएशन ऑलरेडी गिरे हुए थे, एंड इनमें से एक था भारत पे के फाउंडर अश्नीर जी के। उनका कंपनी का वैल्यूएशन फ्रॉम $4 billion to $1 billion हो गया था, इमेजिन।
एक झटके में ऑलमोस्ट 75% वैल्यूएशन गिर गया था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो ध्यान में रखिएगा, मैं नहीं चाहता कोई भी कंट्रोवर्सी में पड़ूं जैसे वो फिलहाल पड़ गए हैं। और जैसे आप जानते हो, मिस्टर अश्नीर शार्क टैंक इंडिया के वन ऑफ द जजेस भी थे। सिंस होल एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। वेल दैट वीडियो वोंट बी स्लोली ऑन दिस, देयर विल बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में भी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।